फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इसका थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या है, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसी पे ये क्या है, क्वेश्चन दिया गया, इसी पर आधारित क्या है, सारा प्रश्न है। तो इसको हम लोग समझ लेंगे तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया बिना विभाजन के, यानी कि बिना भाग दिए बताना है, यानी कि हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। क्या करके? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले शांत और अशांत आवर्ती समझते हैं। शांत आवर्ती उस दशमलव प्रसार की कहा जाता है, यानी कि जो कट जाता है, जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए, या तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आए तो उसको क्या कहते हैं? 2 और 5 के अलावा जैसे कि और कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। यानी कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाए जिसके अभाज्य गुणनखंड में, उसको अशांत आवर्ती, और जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? शांत आवर्ती। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 17/4। तो अगर हम इसके हर, यानी कि ये होता है हमारा अंश और ये हमारा होता है हर, तो हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, यानी कि 2 पर पावर 2, यानी कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? 2 आया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। लेकिन यहीं एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 10/15। इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 3 × 5। 5 तो आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा इसमें और क्या आ गया, यानी कि 5 के अलावा और क्या आ गया? 3। लेकिन 3 जो आया है, 3 आना नहीं चाहिए था, इसलिए क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। क्योंकि शांत आवर्ती के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, और अशांत आवर्ती के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है जो इसका अभाज्य गुणनखंड में आ रही है, जिसको यह इसलिए क्या हो जा रहा है? यह अशांत हो जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अशांत और शांत आवर्ती क्या है। अगर इसको भागी विधि से देखा जाए तो इसमें शांत और अशांत कौन सा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/4 को आप लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 को 4 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 4 चौक 16 कट जाएगा और बचेगा 1 दशमलव कट जाएगा, और 4 दूना 8, दशमलव उतरा 0। अब 2 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कि ये कट गया। यानी कि जो पूर्णतः कट जाता है, दशमलव के बाद क्या हो जाए? ये कट जाए, नीचे सीमा के बाद कट जाता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। लेकिन अगर यही हम 10/3 को भाग देते हैं, अगर 3 को क्या करेंगे हम 10 से भाग लगाएंगे तो 3 के 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव बैठाएंगे 3 के 9, फिर यह कटते जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 3.3 यह क्या हो जाएगा? अभी कट जाएगा अनंत तक। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। लेकिन एक नीचे सीमा के बाद दशमलव प्रसार अगर रुक जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत, और ना रुके तो अशांत होता है। और अभाज्य गुणनखंड में जिसके हर में 2 और 5 आता है वो शांत होगा, और 2, 5 के अलावा और भी कोई संख्या है वो तो क्या होता है? अशांत होता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 13/3125। तो हम इसके हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर यह संख्या आपस में कट रही है तो इसको कटाकर हम क्या करेंगे? इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नहीं तो जो हमारा शांत और अशांत इसमें भूला गया, बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत, तो उसमें गलत हो सकता है। इसलिए जो संख्याएं कटेगी आपस में उसको कटा लेंगे, तब उसके हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको हम देख रहे हैं कि 13 से विभाजित नहीं होगा तो कभी भी नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3125 को लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है, कितना? 4 से भी नहीं, 5 से जाएगा। तो 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 × 25 कट गया। अब ये फिर से जाएगा 5 से,
5 से जाएगा तो 5 1 मरत में 5 दूनी 10 और कट जाएगा 5 1 5 दूनी 10 और 50 25। फिर 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 50 25। फिर 5 से कटेगा 50 25 और फिर 5 से क्या होगा कटेगा एक बार फिर 5 से, तो कितना 5 हो गया 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 पे पावर 5 आया, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया 5 आया। तो हम पढ़े हैं पीछे, हम पीछे बताए हैं आप लोगों को कि जिसके मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 2 पे पावर m और इंटू 5 पे पावर n, यानी कि 2 और 5 है तो उसका अशांत उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है तो शांत होता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, आगे दिया है हमारा अगला क्वेश्चन में दे रखा है 17/8, तो इसके यह नहीं कटेगा तो आपस में, तो इसको हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4 और फिर से कट जाएगा तो 2 पे पावर 3, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर है 455 6400 बटा में 455, तो ये भी नहीं कटेगा 455, तो हम लोग इसको क्या करेंगे भाग दे लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सॉरी भाग नहीं देना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये कितने बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा, 5 9 45, 5 1 मरत में 7 से जाएगा 13 7 91 और 13 एक बार में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणन में 5 7 और 13 आ रहा है, जो कि क्या है यह अशांत दशमलव प्रसार का क्या है पहचान है, तो हम इसको कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, क्योंकि इसके हर में 2 5 के अलावा क्या है 7 और 13 जो इसको क्या कर दे रहा है अशांत कर दे रहा है, तो अशांत आवर्ती इसका क्या है दशमलव प्रसार है। चलिए आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1500/1600। अगला क्वेश्चन है 1500/1600, तो यह आपस में क्या होगा कटेगा, यह 15 से विभाजित होगा, तो 15 से इसको पहले हम लोग भाग लगा लेंगे तो यह हो जाएगा 1600, यहाँ 15 एक बार में जाएगा। चलिए तो इसको भाग देते हैं, ऐसे भाग देंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, यहीं पे कटा लेते हैं इसको, तुरंत कट जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 320, अब नहीं कटेगा, अब 3 एक बार में नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये दूसरा अब नया क्वेश्चन बन गया। यहाँ से 3/320 इसके हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, तो 2 से जाएगा 2 1 मरत में 2 6 12 और कट जाएगा 0, फिर 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 5 से, तो कितना आया 2 4 6, यानी 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1, तो क्या है 2 और 5 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत आवर्ती। कैसा है शांत आवर्ती। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर में 29/343, तो ये विभाजित नहीं होगा, तो 343 का हम लोग क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ देंगे, तो 343 को तोड़ेंगे तो 7 से जाएगा, 7 चौके 28 और 28 6 7 9 63, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 1, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 के पावर कितना आया 3, जो क्या है अशांत है। कैसा है अशांत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये दे रखा है पहले से ही 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये कैसा है 2 और 5 है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो ये कैसा है दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7, तो ये कैसा है अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है अशांत है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6/15 दे रखा है 6/15, तो ये कटेगा, पहले कटा लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो 2 कितना आ गया 5, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको कटाने के बाद क्या आ रहा है इसके बटे में 5 आ रहा है, 3 दूना 6 और 3 5
15। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर 35/50। ये भी कटेगा, इसको कटा लेंगे। 5 7 35 और 5 10 50। अगर 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। तो यानी कि इसके हर में 2 और 5 आ गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। अब अगला क्वेश्चन है 77/210। 77/210। तो इसको हम लोग कटा लेंगे, ये कट जाएगा, ये कटेगा, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। ये कट रहा है, कटा लेते हैं। 7 1 में, ये 1 में कट गया। 7 21 30 यानी कि 11/30। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड 30 का कर लेंगे। तो 30 के करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 1 मिनट में 2 5 10 कटेगा। 3 से 3 5 15। तो इसको देख रहे हैं 2 3 5 आ गया। 2 5 तो सही है लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, ये अशांत हो गया। ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर चुका है कि सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर बना सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, बनाना होगा तो।